हे गाइस, मैं हूं सौरभ फंदे, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखते रहना, काफी मजेदार होने वाला है ये वीडियो। मैं काफी दिन से ROG के लैपटॉप्स यूज कर रहा हूँ। GT सीरीज के लैपटॉप है, मैं जैब्रस को नहीं यूज करता, बट GT सीरीज के लैपटॉप है, उनके बारे में मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूँ। मतलब आप ये वीडियो देख के समझ जाएंगे कि आपको ये GT सीरीज वाले मतलब ROG Strix G सीरीज वाले लैपटॉप खरीदने चाहिए या न खरीदने चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल के पास लगभग सभी के पास ROG के लैपटॉप है और उन सभी को देख के मैं आपके सामने एक रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ROG के बारे में अच्छी बातें बताऊंगा, कुछ बुरी बातें बताऊंगा। मतलब आप इस दोनों में से समझ सकते हैं कि आपको लैपटॉप खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सारी चीजें सभी लैपटॉप को मैच करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक लैपटॉप का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है और दूसरे का मतलब बहुत ही बकवास है। सारी चीजें एक दूसरे को मैच करती है। सारे लैपटॉप के परफॉर्मेंस लेवल्स प्राइस पॉइंट के हिसाब से एकदम इक्वल है, आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम कुछ अच्छी चीजों की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डिजाइन। काफी अच्छी डिजाइन मिलती है। हाँ, थोड़ा लैपटॉप बल्कि है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट डिजाइन के बारे में बात की जाए तो मतलब आप जिस प्राइस पे इसे खरीदोगे आपको डिजाइन काफी पसंद आने वाली है। जो उस पर फ्लैशी लुक आपको मिलता है, स्टडी डिजाइन मिलती है, मतलब नो वर्ड्स। नंबर 2 की बात की जाए तो परफॉर्मेंस के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफॉर्मेंस टॉप अप मिल जाता है। इंटेल का प्रोसेसर और NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड मिला के आपके सामने एक मतलब परफॉर्मेंस का टॉप लेवल आ जाता है। आप इसमें कोई भी गेम चला सकते हो, बट हीटिंग इशू की प्रॉब्लम है। आपका ग्राफिक्स कार्ड जितना अच्छा होगा उतना हीटिंग इशू कम आता है। बट मैं आपको और एक बात बता दूं, मेरे चैनल पे पहले ही 2-3 लैपटॉप्स के मैंने रिव्यू कर चुका हूँ, आप उसे देख लीजिए। हर एक गेम हर एक लैपटॉप पर अच्छी चलती है, बट हीटिंग इशू, सिर्फ हीटिंग इशू और थोड़ा बहुत फ्रेम लैग आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट परफॉर्मेंस के बारे में एक नंबर है सारे लैपटॉप्स। तो नंबर 3 की बात की जाए तो आपको इसकी RGB लाइट से प्यार हो जाएगा। मतलब सामने की तरफ, नीचे की तरफ से और कीबोर्ड में काफी अच्छी RGB लाइटिंग मिल जाती है। रात में तो मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही कूल दिखता है और आप कॉलेज में अट्रैक्शन पॉइंट बन जाओगे, मैं आपकी गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसकी RGB लाइट्स बहुत ही अच्छी है और आप उसको अपने लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हो। आपको लैपटॉप में सब कंट्रोल मिल जाते हैं। आप आपके लैपटॉप से ROG का माउस कंट्रोल कर सकते हो, मतलब उसकी लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हो और कोई भी प्रोडक्ट की RGB लाइटिंग आप आपके लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ये ROG ने बहुत अच्छा किया है कि आपको एक अच्छी थीम दे दी है ROG लैपटॉप के लिए। उसके बाद बात की जाए तो डिस्प्ले, मतलब समझ लीजिए कि आपको इसमें फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, एंटी ग्लेयर है और ब्राइटनेस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आपको ये गेमिंग के टाइम पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको इसमें ROG ने बहुत सारे मोड्स इनबिल्ट किए, मतलब समझ लीजिए आप गेम मोड है, म्यूजिक मोड है, मूवी मोड है, VVID मोड है, मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलती है। आप इसे आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। और नंबर 5 और लास्ट अच्छी बात की जाए इस लैपटॉप के बारे में तो इसका कॉम्बिनेशन NVIDIA का i5 i7 आपको प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाता है और आपको NVIDIA का 1050 से लेकर 6050 तक यहाँ पे आपको सब प्रोसेसर मिलते हैं, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इसकी कूलिंग सिस्टम को भी मैं नोटिस करना चाहूंगा, क्योंकि कूलिंग सिस्टम आपको एकदम सही मिल जाती है। आपको पीछे की तरफ एक डेडिकेटेड 1 इंच का ब्लॉक मिल जाता है, जिसकी एयर इनटेक और कूलिंग सिस्टम को चार चांद लगा देता है। आप समझ लीजिए कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। जब आप हेवी भी गेमिंग करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट आपका ग्राफिक्स कार्ड जितना अच्छा होगा उतना हीटिंग इशू कम आएगा। हाँ, 1050 में थोड़ा बहुत आपको हीटिंग इशू देखने मिलेगा, बट परफॉर्मेंस आपको 100% बहुत ज्यादा बढ़िया मिलेगा। कुछ इस लैपटॉप की कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब समझ लीजिए आपको हर एक गेमिंग लैपटॉप में ये चीजें देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पे भी आपको ये देखने मिलती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपको इसका मतलब जो साइज है, इसको थोड़ा छोटा कर देते तो अच्छा होता। साइज में थोड़ा बहुत आपको ज्यादा बड़ा लगेगा। उसके बाद बात की जाए तो इसका वेट, आप समझ सकते हैं इसका वेट नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है। ट्रैवलिंग के टाइम आपको थोड़ा बहुत दिक्कत तो दे सकता है। वेट की बात को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपको NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए, आपको प्रोसेसर भी चाहिए, आपको कूलिंग सिस्टम भी चाहिए, तो हमको आपको ये जरूर इग्नोर करना पड़ेगा। उसकी बात की जाए तो बैटरी का इशू, मतलब समझ लीजिए आप गेम कर रहे हो तो आधा 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे तक ये चलेगा। उसके बाद
समझ लीजिए खत्म। बट आपको एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड चलाना है तो आपको उससे पावर देना ही होता है, आपको चार्जिंग पे लगा के ही उसे यूज करना है, नहीं तो फिर नहीं चल पाएगा आपका लैपटॉप। परफॉर्मेंस टॉप अप चाहिए तो आपको उसे जूस भी देना पड़ेगा। तो चलिए हम इस बैटरी प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं, बैटरी प्रॉब्लम को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि खेलनी है आपको अच्छी गेम तो आपको बैटरी प्रॉब्लम को जरूर इग्नोर करना पड़ेगा। और नंबर 4 पे बात की जाए तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बकवास मिलती है। आपको हेडफोन्स या अलग से स्पीकर लगाकर इसे यूज करना पड़ेगा। बहुत ही छोटा आपको इसमें साउंड मिलता है और क्लियर भी नहीं आता। आप समझ सकते हो, मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ, क्लियर भी नहीं आता मेरे को। मुझे भी अलग से स्पीकर या आप इसे हेडफोन लगाकर भी यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे हर एक में डेडिकेटेड हेडफोन जैक मिल जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सारी चीजें लैपटॉप के बारे में एकदम सही है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो जो इसके बुरे पॉइंट है उसको। कंक्लूजन यही निकलता है, आपके पास इतना बजट है तो आप इसे जरूर खरीदिए, क्योंकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको धमाका मिल जाएगा, आपको डिजाइन अच्छा मिल जाएगा, आपको लुक अच्छा मिल जाएगा और आपको परफॉर्मेंस तो टॉप लेवल पे मिल ही जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और आपको ये ROG जी सीरीज का कोई भी लैपटॉप निराश नहीं करेगा, ये समझ लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिए लाइक। क्या मैंने बताए हुए पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, अच्छे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कोई सुझाव हो उसे भी जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।